सो फ्रेंड्स, वी आर ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर 2024 और अगर मलयालम सिनेमा के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें ऑफ दिस ईयर, देन आई वुड से ओनली वन थिंग: स्मॉल कास्ट, स्मॉल बजट बट बिग विंस। जहां पर हर इंडस्ट्री में मान ले अगर 100 मूवीज रिलीज होती हैं इन एन ईयर, तो उसमें से सिर्फ 4 या 5% ही सक्सेस रेशियो होता है। वहीं इस साल मलयालम इंडस्ट्री से लगभग 200 रिलीज मूवीज में से आराम से हमें 20 ऐसी मूवीज देखने को मिल जाएंगी विच वर सक्सेसफुल एंड विच मेक्स द सक्सेस रेशियो ऑफ अराउंड 10%। और इन मूवीज ने फिर से साबित कर दिया कि द बजट, प्रमोशन, मार्केटिंग और इवन समटाइम्स द कास्ट ऑल्सो डजंट मैटर व्हेन इट कम्स टू अ स्टोरी टेलिंग। एटलीस्ट मेरे लिए तो यही सच है इन केस ऑफ मलयालम सिनेमा। सो व्हाट आर द बेस्ट जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा दैट द मलयालम इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड इन द ईयर 2024? और हो सकता है कि इस लिस्ट के कुछ मूवीज के बारे में आपको भी पता हो और शायद आपने देख भी लिया हो, बट देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट यू डिडंट एक्सप्लोर सम ऑफ द मूवीज फ्रॉम दिस लिस्ट। सो लेट्स एक्सप्लोर देम इन दिस वीडियो। सबसे पहले मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैंने इस लिस्ट में रखा नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज द मूवी डजंट डिजर्व टू बी इन द लिस्ट, बट इट इज बिकॉज आई डोंट वांट टू रिव्यू दिस मूवी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस मूवी इज बियॉन्ड एनी रिव्यूज और मैं चाहता हूँ कि ये मूवी सबको ही देखें। दिस इज द ओनली मूवी ऑफ दिस ईयर जिसे मैं थिएटर में नहीं देख पाया, बट इट स्टिल इम्पैक्टेड मी अलॉट। आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी आटम। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है एक लड़की अंजलि के अराउंड, प्लेड बाय जरीन, जो एक 12 मेंबर्स के थिएटर ग्रुप में काम करती है एज वन एंड ओनली फीमेल एक्टर इन द ग्रुप। और एक रात आफ्टर अ पोस्ट परफॉर्मेंस पार्टी उसे कोई फिजिकली मोलेस्ट करता है। अब क्योंकि उस समय अंधेरा होता है, सो शी कुडंट रिकॉग्नाइज हु इज दैट पर्सन। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट एंड हाउ ऑल द men in the group react to this incident, और आखिर में वो कल्प्रिट है कौन? You will get to know all this in this movie। इस मूवी की बेस्ट चीज जो मुझे लगी वो है इसकी एंडिंग, और हो सकता है कि आप कुछ और ही इस मूवी का एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स पोएटिक एंड आर्टिस्टिक टच टू द क्लाइमैक्स, हो सकता है कि ये एंडिंग कुछ लोग को पसंद भी आए और कुछ को नहीं, बट देयर विल बी नो मिडिल ग्राउंड। और मेरे लिए पर्सनली इस मूवी का एंडिंग काम किया and it was a kind of a thought-provoking in a sense and ask a question indirectly to the society। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो में देखने को मिल जाएगी। Now let's start our list। नंबर 10 पे है वाड़ा, बायोपिक ऑफ बिलियन बॉयज। यूजली मैं ट्रेलर देखकर ही किसी भी मूवी को देखने के लिए थिएटर जाता हूँ, बट फॉर दिस मूवी आई वांटेड टू गो टू द थिएटर विदाउट वाचिंग द ट्रेलर एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस मूवी, जिससे कि मैं और अच्छे से मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस कर सकूँ। एंड आई डिड नो मिस्टेक। ये मूवी फोकस करती है ऐसे 5 फ्रेंड्स के लाइफ को जो कि बिना किसी एम्बिशन के एंड वेरी केयरलेसली अपने लाइफ में मस्त हैं, बट देयर पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, स्पेशली देयर फादर्स। अब इन 5 दोस्त का क्या होता है? क्या वो अपने लाइफ में आगे जाकर सक्सेसफुल हो पाते हैं? एंड व्हाट इज द रोल ऑफ देयर फादर्स इन दिस? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। मूवी में हम ये देखते हैं कि ये 5 लड़के लगभग 25-26 साल के हो चुके हैं, बट बिना काम के ही घर में बैठे हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं उनके पेरेंट्स और फैमिली को। ये मूवी ऐसे कुछ कॉमन इश्यूज एंड सिचुएशंस को प्रेजेंट करती है जो कि लगभग हर घर में हमें देखने को मिलता है। इट लुक्स वेरी रियलिस्टिक टुवर्ड्स दिस कैरेक्टर्स इन द मूवी। आप इस मूवी को बेझिझक अपने फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ देख सकते हो। ये मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार में मिल जाएगी। नंबर 9 पे है द मोस्ट थ्रिलिंग एंड फन मूवी ऑफ द ईयर 2024, राइफल क्लब। अब इस मूवी के बारे में क्या ही बताऊं, अभी भी मेरे माइंड में इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस काफ़ी फ्रेश है। इट वॉज अ टोटल सरप्राइज एंड अ लॉट ऑफ फन इन द थिएटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस कॉन्सेप्ट पे भी मूवी बन सकती है। इस मूवी की स्टोरी एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के अराउंड रिवॉल्व करती है जो कि प्रोफेशनली हंटर्स एंड शूटर्स हैं, ऑफ अ क्लब विच इज रन बाय अवरन, प्लेड बाय दिनेश पोतन। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल हंटर्स सराउंडेड बाय अनदर ग्रुप ऑफ गन डीलर्स फॉर अ रिवेंज फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। 2 घंटे से भी कम रन टाइम की मूवी में आपको लगभग 1 घंटा तो एक्शन ही देखने को मिलता है, बट स्टिल यू नेवर गेट बोर्ड विद दैट बिकॉज यू सी सम बैडएस पीपल डूइंग देयर जॉब परफेक्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विद स्टाइल। एक्शन के साथ साथ आपको इस मूवी में एक अंडर करंट ह्यूमर भी देखने को मिलता है, एंड द ह्यूमर इज क्वाइट विजिबल इन द वे बोथ द ग्रुप्स आर फाइटिंग, जहाँ पे आप देखते हो कि एक ग्रुप का वायलेंस कैलकुलेटेड है और दूसरे का इम्पल्सिव। अच्छी बात मुझे ये लगी इस मूवी की कि इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी एवरी कैरेक्टर हैज वन एलिवेशन मोमेंट इन द मूवी, और वो किसी भी तरह फोर्स्ड भी नहीं लगता। और मूवी देखते हुए कब 2 घंटे भी हो गए आपको पता भी नहीं चलता। ये मूवी सिर्फ 10 दिन पहले ही रिलीज हुई है, और अगर आपके घर के आसपास ये मूवी लगी है देन डोंट मिस इट, एंड इफ नॉट देन डोंट मिस इट व्हेन इट कम्स ऑन द OTT प्लेटफॉर्म। नंबर 8 पे है प्रेमलो, स्टारिंग नस्लिन एंड ममिता बैजू, एंड आई वुड से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रोम-कॉम मूवीज एवर मेड टिल नाउ। इस मूवी में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा, फन एंड लिटिल बिट ऑफ एक्शन, सब कुछ।
एक ऐसा लड़का हु इज़ नॉट सो ग्रेट इन स्टडीज एंड हु डजंट हैव एनी प्रॉपर प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर, वैसा लड़का एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है जो कि उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। डायरेक्टर ने दोनों लीड कैरेक्टर्स को ऑपोजिट रखते हुए भी ये दिखाया है कि हाउ दे फील कनेक्टेड टू ईच अदर, एंड द डायरेक्टर डिडंट शाई अवे फ्रॉम शोइंग अ न्यू एज गर्ल्स विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। ऑल्सो एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस मूवी की कि हाउ द डायरेक्टर गिरीश रेड्डी यूज्ड हैदराबाद सिटी एज अ बैकड्रॉप ऑफ दिस मूवी, एंड दिस एलिमेंट डेफिनेटली एड सम सॉर्ट ऑफ फ्रेशनेस टू द होल नैरेटिव। बट बिकॉज ऑफ द ग्रेट कास्ट और उन एक्टर्स के परफॉर्मेंस के वजह से ही दिस मूवी एक्चुअली हैज बिकम व्हाट इट इज नाउ। नस्लेन, ममिता बैजू, संगीत प्रताप की कॉमेडी टाइमिंग, एवरीथिंग वर्क्स ब्रिलियंटली फॉर दिस मूवी। अ ट्रूली फन एंड हार्ट वार्मिंग मूवी विदाउट अ सिंगल बोरिंग मिनट इन इट। मैंने इस मूवी को काफ़ी एंजॉय किया था थिएटर्स में, और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है देन जस्ट गो फॉर इट। ये मूवी आपको डिज्नी हॉटस्टार में मिल जाएगी। 7 नंबर पे है पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर आड़ जीवितम। जब ये मूवी रिलीज होने वाली थी आई वॉज वेरी एक्साइटेड। पहला रीज़न बिकॉज द ट्रेलर वॉज वेरी एक्साइटिंग, एंड सेकेंडली फॉर द शेयर डेडिकेशन ऑफ अ ग्रेट डायरेक्टर ब्लेसी हु इज़ अ लेजेंड हिमसेल्फ। शायद आपको पता ही होगा, दिस मूवी इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ अ 2008 बेस्ट सेलिंग मलयालम नॉवेल बाय द सेम नेम आड़ जीवितम रिटन बाय बेन्यामिन, जो कि ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ अ मैन नजीब प्लेड बाय पृथ्वीराज। ही प्लेज अ मलयाली इमिग्रेंट लेबरर जो कि सऊदी अरेबिया जाता है एक बेटर लाइफ के लिए, बट आफ्टर सम टाइम ही फाइंड्स हिमसेल्फ फोर्स्ड इनटू स्लेवरी। मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी कहा था कि इन माई ओपिनियन धरती पे ऐसे 2 ही जगह हैं वेर यू फील लोनली। वन इज इन द मिडिल ऑफ द ओशियन एंड अनदर इज इन द मिडिल ऑफ द लार्ज डेजर्ट। And the way Sunil K.S. and K.U. Mohanan has shown the large landscapes of the desert is really amazing to watch on the big screen. और अगर डायरेक्टर ब्लेसी के बारे में बात करना हो then I must say he brilliantly showcased the struggle and survival of नजीब मोहम्मद on the big screen, और वो भी विजुअल स्पेक्टिकल के साथ। एक परफेक्ट सर्वाइवल मूवी बनाने के लिए ब्लेसी ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। He wanted to keep it as realistic as possible, and the way Blessy has shown पृथ्वीराज in this movie is very impressive. हमें पृथ्वीराज का वेरियस स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है which is very commendable, and the way this man performed is brilliant. मेरे पास शब्द नहीं है इस परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए। If you are a true cinephile then please watch आड़ जीवितम without fail. नंबर 6 पे है अनदर मास्टरपीस थ्रिलर ड्रामा उल्लुडकू स्टारिंग पार्वती एंड अ लेजेंडरी एक्टर उर्वशी। इट्स वेरी रेयर टू सी अ मूवी जहाँ पे लीड एक्टर्स औरतें हों और पूरी मूवी उन कैरेक्टर्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती हो। एंड वी हैव अ फिल्म मेकर लाइक क्रिस्टो थॉमे हु हैज़ अ करेज एंड मेड इट पॉसिबल। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऑफ दिस मूवी इज इट्स स्क्रीन प्ले। मूवी की स्टोरी और उसमें आगे आने वाले ट्विस्ट काफ़ी सिंपल है, जो कि हम रियल लाइफ में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होते हुए एक्सपीरियंस करते हैं। बट द वे डायरेक्टर क्रिस्टो टॉमी हैज़ प्रेजेंटेड इट ऑन द स्क्रीन इज कमेंडेबल। जिस तरह डायरेक्टर ने हर कैरेक्टर को इस मूवी में प्रेजेंट किया है, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी सारे कैरेक्टर्स किसी न किसी समय पर सेल्फिश बन जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर उन्हें ही तकलीफ होती है। मूवी की स्क्रीन प्ले और इनके कैरेक्टर्स को इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि दो दे मेड सम रॉन्ग चॉइसेस एंड टुक बैड डिसीजंस इन देयर लाइव्स, बट एज एन ऑडियंस वी डोंट बिकम जजमेंटल टू दिस कैरेक्टर्स। मूवी इस थीम को भी एक्सप्लोर करती है कि क्या धोखा मिलने के बावजूद भी क्या लोग एक दूसरे को माफ कर सकते हैं? इफ यस देन इन व्हाट कंडीशन एंड सिचुएशंस। मूवी की स्क्रीन प्ले स्लो पेस्ड होते हुए भी द डायरेक्टर सक्सेसफुली कीप्स द ऑडियंस एंगेज थ्रू आउट द मूवी विद इट्स ड्रामेटिक नैरेटिव। उल्लुडकू एक ऐसी चिलिंग इमोशनल ड्रामा है जो कि आपको कुछ ऐसे ह्यूमन इमोशन से इंट्रोड्यूस करेगी जो कि आपको सोचने पे मजबूर करती है कि हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। सो डोंट मिस दिस वन। एंड नंबर 5 पे है अनदर जेम ऑफ मलयालम सिनेमा ऑफ दिस ईयर वर्षांगलकेशेषम स्टारिंग ध्यान श्रीनिवासन एंड प्रणव मोहनलाल इन द लीड रोल्स विच इज डायरेक्टेड बाय विनीत श्रीनिवासन। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, मुरली एंड वेनु, जो कि मद्रास जाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में अपना लक आजमाने के लिए। वेनु इन द डायरेक्शन डिपार्टमेंट एंड मुरली इन द म्यूजिक, एंड आफ्टर सम टाइम वन ऑफ देम बिकम सक्सेसफुल इन द मूवीज, बट लेटर ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेज मुरली जस्ट डिसअपियर्स फ्रॉम वेनु's लाइफ। सो व्हाट आर दिस सर्कमस्टेंसेज एंड व्हाई डिड मुरली जस्ट डिसअपियर्स, और क्या आखिर में वेनु मुरली को खोज पाता है? यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी। मूवी देखते हुए आपको थोड़ी बहुत 3 इडियट्स की याद आ सकती है, बिकॉज दिस मूवी फॉलोज अ सिमिलर स्क्रीन प्ले। मूवी शोज अस कि कैसे थोड़ी सक्सेस मिलने के बाद विदाउट आवर नॉलेज वी बिकम वेरी इनसिक्योर अबाउट आवर सक्सेस एंड रेपुटेशन। एट द सेम टाइम हमें यह भी देखने को मिलता है कि सक्सेस इज नॉट परमानेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, यू सी सम बैड डेज एज वेल। थ्रू आउट द मूवी आप एक इमोशनल राइड में चले जाते हो विद दिस कैरेक्टर्स विदाउट योर नॉलेज।
You will be seeing a lots of fun and cameo appearances of Basil Joseph, Nivin Pauly, नीरज माधव, जो कि आपको फुल एंटरटेनमेंट देंगी टिल द एंड क्रेडिट्स ऑफ द मूवी। स्पेशली निविन पॉली का कैमियो अपीयरेंस तो इस मूवी का हाईलाइट है, दैट डील्स विद द टॉपिक ऑफ नेपोटिज्म इन अ मोस्ट एंटरटेनिंग वे पॉसिबल। विनीत श्रीनिवासन ने फिल्म मेकिंग के प्रोसेस को और उसके पीछे के स्ट्रगल को काफी ब्रिलियंटली शोकेस किया है, विद एन अंडरलाइंग इमोशन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द टू कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। वेदर यू आर अ सिनेमा लवर और नॉट डजंट मैटर, बट अगर आपको एक फील गुड मूवी एक्सपीरियंस करनी है ऑन फ्रेंडशिप एंड फिल्म मेकिंग with a lot of fun and entertainment, then don't miss this one। ये मूवी आपको सोनी लिव में मिल जाएगी। नंबर 4 पे है वन ऑफ द मोस्ट सरप्राइजिंग मूवीज ऑफ दिस ईयर, ब्रह्मयुगम। इस मूवी के बारे में जितना भी बात करो कम है, बिकॉज दिस मूवी इम्प्रेसेस यू इन एवरी डिपार्टमेंट, फ्रॉम द एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से कभी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थिएटर में देख पाऊंगा, बट व्हेन वी हैव अ जीनियस क्रिएटर लाइक राहुल सदाशिवन हु हैज अ सॉलिड कन्विक्शन ऑफ शोइंग दिस मूवी इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट एंड दैट टू सो ब्यूटिफुली, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड इट डजंट लुक लाइक अ टिपिकल हॉरर मूवी एट ऑल। डायरेक्टर राहुल सदाशिवन ने इसे इतनी एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया है दैट यू विल बी थ्रिल्ड एंड एट द सेम टाइम इट विल गिव यू एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस थ्रू आउट द मूवी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के साथ। एंड द मोस्ट अमेजिंग फैक्टर ऑफ दिस मूवी इज वन एंड ओनली ममूटी सर और उनका परफॉर्मेंस इन द रोल ऑफ कड़ुमन पुट्टी। ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन द रोल विथ हिज क्रीपी बिहेवियर एंड मिस्टीरियस कैरेक्टर। ऑल्सो जिस तरह मूवी भगवान और डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करती है, दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस मूवी। यू कैन वॉच दिस मूवी इन सोनी लिव। नंबर 3 पे है वन ऑफ द मोस्ट लाउड मूवीज ऑफ दिस ईयर, नॉट ओनली इन केरला बट अक्रॉस इंडिया, वो है मंजूमल बॉयज। रियल इवेंट्स को लेकर मूवी बनाना और वो भी सर्वाइवल ड्रामा, दैट इज ऑलवेज चैलेंजिंग, बट द वे डायरेक्टर चिदम्बरम एक्सप्लोर्स द डायनेमिक्स ऑफ फ्रेंडशिप एंड द बॉन्ड बिटवीन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड पैरेलली ही बिल्ड्स सस्पेंस एंड थ्रिल थ्रू आउट द मूवी, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। एक सिंपल सी मूवी दैट रिवॉल्व्स अराउंड दिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फ्रॉम द स्मॉल टाउन मंजूमल इन केरला, जो कि एक ट्रिप प्लान करते हैं कोडाईकनाल के लिए एंड विजिट दिस वेरी फेमस गुणा केव्स, एंड अनफॉर्चुनेटली उस ग्रुप में से एक बंदा उस गुफे में गिर जाता है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स रेस्ट ऑफ द बॉयज पुट इन सेविंग हिज फ्रेंड forms the rest of the story। मूवी थ्रिलिंग और एंगेजिंग होते हुए भी आपको इमोशनली कनेक्ट करती है और एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। इवन मूवी टेक्निकली भी आपको काफी इंप्रेस करती है। यू टेक द सिनेमाटोग्राफी, इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर, द एक्टिंग, एवरीथिंग जस्ट एड्स टू इट्स परफेक्शन। स्पेशली जिस तरह मूवी एंड होती है शोबिन शाहिर के कैरेक्टर के साथ, दैट इज वेरी हार्ट टचिंग एंड आई बिलीव दिस मूवी विल बी रिमेंबर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द इंडियन सिनेमा। ये मूवी भी आपको डिज्नी हॉटस्टार में मिल जाएगी। नंबर 2 पे है आसिफ अली, अपर्णा बाल मुरली एंड विजय राघवन सर जी स्टारर अ थ्रिलर ड्रामा किष्किंधा कांडम। दिस इज अ मूवी जिसको देखने के पहले ना तो मैंने इसकी ट्रेलर देखी ना ही कोई प्रमोशनल मटेरियल। आई वेंट टू वॉच दिस मूवी बिकॉज ऑफ इट्स कास्ट एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ थ्रिलर मूवी एंड आई डिड नो मिस्टेक। आई बिलीव मोस्ट ऑफ द थ्रिलर मूवीज तभी काम करते हैं जब उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हो या तो इमोशनल कनेक्ट हो, एंड दिस मूवी एग्जैक्टली डिलीवर्स दैट। ये बात मैंने इस मूवी के रिव्यू वीडियो में भी कही थी कि भले जितनी भी अच्छी मूवी क्यों ना हो, बट उसका एंडिंग और क्लाइमैक्स ही एक मूवी को एक नॉर्मल थ्रिलर से एक क्लासिक थ्रिलर बनाता है। द बेस्ट थिंग अबाउट द मूवी इज द वे द स्क्रीन प्ले इज रिटन अराउंड दिस 3 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स। एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन के मिसिंग गन के कंप्लेन से ये मूवी स्टार्ट होती है एंड द होल स्क्रीन प्ले इज रिटन अराउंड इट। कुछ मूवीज के एंडिंग्स ऐसे होते हैं जिनको आप काफी दूर से भी गेस कर लेते हो, बट दिस वन यू कैन नॉट। अनदर बेस्ट थिंग व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी इज द वे डायरेक्टर यूज्ड फॉरेस्ट एज अ मेटाफर फॉर दिस मूवी, बिकॉज जस्ट लाइक फॉरेस्ट विच रिवील्स मेनी सीक्रेट्स एज वी गो डीप इनटू इट, उसी तरह ये मूवी भी इसके 3 लीड कैरेक्टर्स के थ्रू कई दबे हुए सीक्रेट्स बाहर लेकर आती है और इस मूवी का क्लाइमैक्स आपको इमोशनली सरप्राइज करता है। एंड तीनों लीड एक्टर्स के परफॉर्मेंस की वजह से इट मेक्स द मूवी मोर थ्रिलिंग, स्पेशली द परफॉर्मेंस ऑफ विजय राघवन सर। ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन द मूवी। मेरे हिसाब से पर्सनली किष्किंधा कांडम वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर dramas that has ever come from the Malayalam cinema। सो नंबर 1 पे जाने के पहले मैं कुछ ऐसे मूवीज़ को भी यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ विच वर ऑल्सो वेरी एंटरटेनिंग एंड रिसीव्ड सो मच ऑफ लव एंड अप्रिशिएशन फ्रॉम द ऑडियंस एंड यू शुड डेफिनेटली चेक दम आउट। सो नंबर 1 पोजीशन पे बिना किसी डाउट और कन्फ्यूजन के एक ऐसी मूवी है दैट गेव मी द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द थिएटर्स इन 2024, द वेरी टैलेंटेड मिस्टर फहद फाजिल स्टारर आवेशम। दिस मूवी टेक्स यू ऑन अ वाइल्ड राइड इनटू द जर्नी ऑफ दिस कैरेक्टर रंगा एंड अ वर्ल्ड अराउंड हिम। रैगिंग से परेशान 3 कॉलेज स्टूडेंट्स एक लोकल डॉन की मदद लेकर उन सीनियर्स को सबक सिखाना चाहते हैं और इतनी सिंपल स्टोरी के अराउंड जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, वी नीड टू अप्रिशिएट जीतू माधवन फॉर दैट। मूवी स्टार्ट होने से लेकर एंड क्रेडिट्स तक हमें हर एक सीन में एंटरटेन करती है एंड द मोमेंट फाफा एंटर्स इनटू द मूवी इट जस्ट टेक्स द होल मूवी ऑन टू अनदर लेवल। जिस तरह रंगा के कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है उसकी वजह से यू गेट टू सी सो मेनी आउटस्टैंडिंग फनी मोमेंट्स थ्रू आउट द मूवी। अभी भी मेरा फेवरेट सीन इस मूवी का वही है जहाँ पर रंगा कॉलेज कैंपस में आकर सब लोगों को डिफरेंट लैंग्वेजेस में वार्निंग देता है और वैसा
कुछ आज तक नहीं देखा है मैंने स्क्रीन पर. It was so hilarious. And the way Fahad Fazil played this character in the movie, a person who is most of the time is full on energy, quirky, funny, angry, emotional, was a treat to watch him on the big screen. And I believe this is how a true comedy entertainer is made. So these are my best Malayalam movies of 2024. और अगर आपको ये मेरी लिस्ट पसंद आई तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप. और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई मूवी मिस हो गई है विच शुड बी इन दिस लिस्ट, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. अब मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है द टॉप 10 बेस्ट मूवीज फ्रॉम कन्नड़ा इंडस्ट्री. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज आपको ऐसे ही रियल जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल विद द पीपल हु आर ट्रू सिनेफाइल्स एंड हु वांट टू एक्सप्लोर द रियल जेम्स ऑफ इंडियन सिनेमा. See you in the next video. Till then, take care. Bye.